जबलपुर में डिजिटल अरेस्ट का एक नया और गंभीर मामला सामने आया है, जहां साइबर ठगों ने एक बुजुर्ग दंपति को अपना शिकार बनाते हुए करीब 26 लाख रुपए की चुपत लगा दी। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के डिफेंस कॉलोनी का है, जहां शातिर अपराधियों ने दंपति को पूरे 7 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखा। इस दौरान ठगों ने पीड़ित दंपति को ड्रग तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे मामलों में नाम आने का डर दिखाया और कानूनी कार्रवाई की धमकी देकर लगातार मानसिक दबाव बनाए रखा। आरोपी ने डर और खौफ का फायदा उठाकर बुजुर्ग दंपति की बैंक एफडी तक तुड़वा ली और पूरी रकम अपने अलग अलग खातों में ट्रांसफर करवा ली। लगातार पैसों की मांग और मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर जब पीड़ितों को ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित दंपति की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है और साइबर सेल की मदद से ठगों के बैंक खातों व फोन नंबरों को ट्रैक किया जा रहा है। सिविल लाइन डिफेंस कॉलोनी में रहने वाले एक रिटायर्ड कर्मचारी हैं प्रकाश पाल। उनके पास जुलाई के लास्ट वीक में 8 अलग अलग नंबरों से फ़ोन आता है कि आप जो है हितेश मेहता के मनी लॉन्ड्रिंग और कमलेश जरीवाला के ड्रग्स मामले में संलिप्त है और उनको डराया जाता है और किसी से भी इसकी सूचना नहीं देने को कही जाती है और उनको एक प्रकार से डिजिटल अरेस्ट करके उनको और उनकी पत्नी को रखा जाता है और वो उनके झांसे में आ जाते हैं और उनको एक नोटिस भी व्हाट्सएप पर भेजी जाती है जिसमें सीबीआई गवर्नमेंट लिखा हुआ था। वो और घबरा जाते हैं और 28 जुलाई को बैंक जाकर अपनी जो 21 लाख की एफडी है वो तुड़वा कर उनके द्वारा बताए गए खातों पर आरटीजीएस कर देते हैं और लगभग 99,000 रुपये कुछ ऑनलाइन भी बदमाश जो है वो ट्रांसफ़र कर लेते हैं। डिजिटल अरेस्ट रहते हैं, किसी से मिलने से उनको मना किया जाता रहा है और एक फर्जी डॉक्यूमेंट उनको भेजा जाता है कि आपकी जो संलिप्तता है ड्रग्स मामले और उसमें आप जब बरी हो जाएंगे तो सारे पैसे लौटा दिए जाएंगे और तब जाके वो किसी से जब इसकी चर्चा करते हैं तो उनको पता चलता है कि वो ठगी के शिकार हो गए हैं और फिर वो थाने उपस्थित आते हैं और इसमें उनकी उपस्थित आने पर थाना सिविल लाइन में अज्ञात साइबर ठगों के विरुद्ध धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर लिया गया है। इसमें सारी जानकारियां जुटाई जा रही हैं और जल्द ही इसमें आरोपियों तक पुलिस पहुंचेगी। और लगभग 7 दिनों तक इनको डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया था। आरोपी लगातार पकड़े जाते रहे हैं, हमारी क्राइम ब्रांच की टीम भी लगी हुई है। हाल ही में ऐसे कई जो डिजिटल अरेस्ट के मामले हैं जिसमें एक में तो रियल टाइम में इसको रोका गया था और 3-4 ऐसे मामले हैं जिसमें डिजिटल अरेस्ट में गई मनी को वापस भी कराया गया है। अन्य मामलों में भी लगातार इसमें टीमें लगी हुई है और जल्द ही इस मामले का भी खुलासा हमारे द्वारा किया जाएगा। ऐसा भी बताया जा रहा है कि पैसे मिलने के बाद भी 13 दिनों तक उसको निगरानी नहीं किया गया था।